नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे बिहार में चुनावी हलचल की, क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 6 दिन का वक्त बाकी है और इस बीच तमाम दिग्गजों ने आज मोर्चा संभाल रखा है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा नीतीश कुमार पर अटैक किया। नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर, उनके बैकफुट पर जाने को लेकर सबसे ज्यादा निशाना अगर किसी ने साधा है तो वो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन इसके उलट नीतीश कुमार सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर इस बारिश में भी उड़ रहा है और एक दिन में कई जगह जहां कर नीतीश कुमार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार मधुबनी में मौजूद रहे, जहां नीतीश कुमार ने भारी बारिश के बीच रोड शो किया। नीतीश कुमार ने मधुबनी की बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करके जेडीयू कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। इससे पहले कल नीतीश कुमार ने भारी बारिश के बीच दरभंगा में रोड शो किया था। दरभंगा में तेज बारिश की वजह से नीतीश की जनसभा को रद्द करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने बेनीपुर और कुशेश्वर स्थान में रोड शो करके पार्टी कैंडिडेट का प्रचार किया था। तो नीतीश कुमार को इस वक्त भारी बारिश भी नहीं रोक पा रही है। वो नीतीश कुमार जिन पर सबसे ज्यादा हमले किए गए, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार इस वक्त सबसे कमजोर राजनीति उनकी चल रही है, अपने सबसे कमजोर दौर में है। नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो बिहार में खत्म हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्टिव हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार इज बैक। वो बिहार में लगातार चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जानते हैं कि कहां जाकर उन्हें अपने कैंडिडेट के लिए सभाएं करनी है। फिलहाल चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। नीतीश कुमार ने वीडियो मैसेज में बिहार के लोगों से एनडीए के लिए वोट देने की अपील की है। नीतीश कुमार ने अपने वीडियो मैसेज में बताया कि जब उन्हें बिहार मिला था तो किस कंडीशन में था और उन्होंने बिहार को कितना कुछ दिया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था और अब बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और इस वीडियो संदेश के जरिए नीतीश कुमार ने जनता से अपील की है और एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई है। इस वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। आप देखिए, नीतीश कुमार जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया है उसमें वो यही दोहरा रहे हैं कि पहले बिहारी कहलाना अपमान लोग समझा करते थे, लेकिन अब सम्मान की बात समझते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 20 वर्षों में जो काम किया है उसने बिहार का मान और सम्मान दोगुना कर दिया है। यहाँ विकास के तमाम कार्य किए गए हैं। तो वो नीतीश कुमार जिन्हें बैकफुट पर होने का दावा विपक्ष कर रहा था, उनके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, वही नीतीश कुमार अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं। विरोधियों के तमाम जो नैरेटिव है उनको काउंटर भी कर रहे हैं, तो जनता के बीच में भी जा रहे हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बिहार में जाति पाति से हटकर अगर कोई वोट करता है तो वो महिला वर्ग है और सबसे ज्यादा आधी आबादी वोट करती है और आधी आबादी का वोट एनडीए के पक्ष में, खासकर नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। तो अपने वीडियो संदेश के द्वारा नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की है और ये बताया है कि महिलाओं के लिए कितना काम नीतीश कुमार ने किया है। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। तो नीतीश
नीतीश कुमार को आपने सुना, नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक की बात की, नीतीश कुमार ने बिहार सम्मान की बात की। तो इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी एनडीए सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार सुशासन पर ही वोट मांगते हुए नजर आए। वीडियो मैसेज में नीतीश कुमार ने अपील की है कि उन्हें अपराध युक्त बिहार मिला था, जिसे उन्होंने अपराध मुक्त बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। तो ये नीतीश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में 3 बड़ी बातें कही। एक बात तो उन्होंने ये कहा कि 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे बिहार का सम्मान दुगना कर दिया। पहले बिहारी कहलाना अपमान समझा करते थे, लेकिन अब ये सम्मान का विषय हो गया है। तो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश भी नीतीश कुमार की तरफ से की गई। नीतीश कुमार ने बताया कि महिला वोटर्स कैसे नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट हैं और कैसे आगे भी नीतीश कुमार उसके लिए काम करते रहेंगे। जो तीसरा पार्ट है वो ये कि उन्होंने सुशासन का एक बार फिर से जिक्र किया और कहा कि पहले गुंडों वाला प्रदेश मिला था, पहले अपराध युक्त जो प्रदेश है वो मिला था, जिसे अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया गया है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त न सिर्फ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बल्कि वीडियो संदेश के जरिए भी जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात उस नैरेटिव की करेंगे जो नैरेटिव बड़ा जोर शोर से नीतीश कुमार के खिलाफ चलाया गया। क्या नीतीश कुमार ने उसे ध्वस्त कर दिया है? और नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स इस वक्त जो कर रहे हैं, एक्टिवली जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट बिहार में होने जा रहा है, इसी पर बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं फैजान अहमद जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। बात अगर संजय जी नीतीश कुमार की एक्टिवनेस की हम कर लें, बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं सबकी रैलियां कैंसिल हो रही हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। जज्बा यह है कि अगर जनसभा कैंसिल हो रही है तो वो भीग कर अपना रोड शो कंप्लीट कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या वापस आ गए हैं, और वापस आने से क्या बिहार में बदलाव होगा? नहीं, देखिए, ठीक है, वो उनके स्वास्थ्य को लेकर के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। वो तो एक कोई न्यूरोलॉजिस्ट ही बताएगा कि वो वेदर वो सफ़र कर रहे हैं डिमेंशिया से, नहीं कर रहे हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो एक्टिव हैं, जिस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका पार्टिसिपेशन दिख रहा है, रैलियों को संबोधित करने से लेकर के रोड शो तक, निश्चित रूप से ये लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, एक्टिव हैं। और एक्टिवनेस इससे भी दिखता है कि अपनी उपलब्धियों को, अपने अचीवमेंट को वो सिलसिलेवार तरीके से कभी एक्स पर पोस्ट करके, कभी वीडियो जारी करके, और कभी रोड शो के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करके, एड्रेस करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो नदियों पर, चाहे वो पुल बनाने की बात हो कि जब हमने आया तो ये बिहार जो कई नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है, हमने 20-20 पुल बनाए। महिला सशक्तिकरण को लेकर के वो लोगों को बता रहे हैं कि महिलाओं के हिस्से में जो हमने चीज़ें डाली हैं और जिस तरह से महिलाएं आगे आकर के अपने को साबित कर रही है, ये तो मैंने ही किया कि इस तरह का ये किया है। वो खास करके वो बात कर रहे हैं कि जो प्रदेश जहां सुरक्षा एक बड़ा सवाल था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, हालांकि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म ये तो इनकी यूएसपी रही है, फिर एक बार वो क्राइम को लेकर के सजग हैं, सक्रिय हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार मिला था वो नरसंहारों का बिहार था, जहां ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे। हमने बिहार को अपराध मुक्त किया है। हालांकि अपराध मुक्त जैसी कोई चीज़ राजनीति में होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके 20 वर्षों में बिल्कुल सब कुछ हसमुख रहा। इनके कालखंड में भी 55,000 हत्याएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि 8 हत्या रोज का एक डेटा अभी भी आ रहा है।
तो लेकिन हाँ, मैसेकर नहीं हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की बातें अपील करती है। और दूसरी चीज़, जो नीतीश कुमार का जो एक चेहरा है, जिस चेहरे की स्वीकृति है बिहार में, तो जो आप पूछ रही हैं कि आखिर इस एक्टिवनेस का कारण क्या है, एक्टिवनेस का कारण है कि नीतीश कुमार लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा करके ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए पूरी तरह से न केवल स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, बल्कि आपके बीच में हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि मैसेज करके अपने को किनारे कर रहे हैं। हम तो आपके नैरेटिव बीच विपक्ष बना रहा था, वो कम से कम डेंट किया जाए, कोशिश जरूर नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी कर रही है। और जो मैं उनकी पार्टी के नेताओं के बयान पढ़ रही हूं, संजय कुमार झा फैजान जी, वो कह रहे हैं बारिश क्या रोक सकेगी जन नेता के हौसलों की उड़ान को। और जो तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं वो वही तस्वीरें हैं जो रोड शो की हैं, बारिश में भीगते हुए वो नेताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। और अब से नहीं, सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। अब सीधे तौर पर तेजस्वी जो ये कह रहे थे कि बीमार हैं, मानसिक तौर पर बीमार हैं, ये खत्म है, कुछ नहीं हो पाएगा नीतीश कुमार का इस बार, वो नैरेटिव तो अब साफ तौर पर काउंटर कर दिया है नीतीश कुमार। देखिए, ये कहा जा सकता है कि ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चुनावी सभाओं को और रोड शो को सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने ही किया है। कल का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, कुशेश्वर स्थान में नीतीश कुमार गए थे और वो कार से उतरकर पैदल चलते हुए जा रहे हैं, काफ़ी दूर तक वो पैदल चल के गए हैं, लोगों के बीच में गए हैं। तो ये शो कर रहा है कि उनकी सीरियसनेस इलेक्शन और चुनाव के जो कैंपेन है उसमें कितनी सीरियसनेस है। ये अगर उनके बारे में कहा जा रहा था, ये पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वो कैंपेन न कर सके, शायद वो भाषण न दे सकें, लेकिन ये सब गलत साबित हो गया क्योंकि उन्होंने अपना कैंपेन कब से शुरू किया, जब से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। वो अपने कई पार्टी के कई उम्मीदवारों को और सीनियर लीडरों को, मंत्रियों के, उनके उसमें वो नॉमिनेशन में भी गए, न सिर्फ गए बल्कि वहाँ उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की और वहाँ भाषण भी दिया। तो ये देखिए, कहने में कोई वो नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कोर वोटर था फैजान जी, उसे तोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव ने बहुत की है। हम कुर्मी कुशवाहा की अगर बात करें, कोयरी कुशवाहा की बात करें, तो उनको टिकट देना, उनकी बात करना, उसे रिझाने की कोशिश बहुत की है तेजस्वी यादव ने। लेकिन नीतीश कुमार का एक्टिव होना, चुनाव प्रचार करना, क्या तोड़ पाएंगे तेजस्वी यादव इस वोट बैंक को? देखिए, नीतीश कुमार ने इधर अपने जो 20 साल का कार्यकाल है उसमें उन्होंने जो अपना एक कोर वोटर ग्रुप और कहें कि फॉलोअर्स और कंस्टिट्यूएंसी जो बनाई है वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें कुर्मी क्वेरी तो हैं ही, उसमें महिलाएं हैं बड़ी संख्या में और ईबीसी हैं उसमें। तो ये जो पूरा चंक आप मिला लीजिए तो ये एक बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना बड़ा फॉलोअर्स और इतने बड़े सपोर्टर्स का चंक नहीं है। ठीक है। और एक और बात जो हमें स्ट्रैटेजी के तौर पर समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर विपक्ष जो है वो कई बार काउंटर करता तो रहा, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जाने लगा, अब रवि जी देखिए, नाम का साफ तौर पर ऐलान नहीं हुआ कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसे स्ट्रैटेजी ऐसे समझा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार जो 20 साल से सत्ता में है, विपक्ष ये नहीं कह रहा कि उनको मुख्यमंत्री मत बनाइए, विपक्ष उनका ही नाम प्रोजेक्ट कर रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उनके नाम का ऐलान कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़े फैक्टर के तौर पर है नीतीश कुमार अभी भी। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में ऐसे तुरुप के इक्का हैं कि उनके बगैर एनडीए नहीं चलेगा। वो इस, अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग तराजू देखते हैं तो तराजू में मान लीजिए दोनों बटखरा को आप रखिएगा, 1-1 केजी 1-1 केजी, तो जिधर नीतीश कुमार चढ़ेंगे उधर ही का बटखरा, उसी का तराजू झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही नीतीश कुमार की चमक और धमक है। और देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के आपने देखा भी कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से उस समय भी यही परसेप्शन बनाया जा रहा था, उसी समय भी यही बात कही जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या उनका स्ट्राइक रेट कम हुआ? आप देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी उनके साथ में कितने सीट दिया, कितना उनका स्ट्राइक रेट रहा, और अभी देखिए सीट का एलोकेशन जो हुआ 101 भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बात जरूर कर रही है, लेकिन आप देखिए कि सीट बंटवारे में आपको जेडीयू ने कितनी बैलेंस होकर के सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। भारतीय जनता पार्टी में पेंच फंसा, भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए वो
स्थिति नहीं बनी जो जेडीयू में दिखाई पड़ती है। तो नीतीश कुमार के का तो दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो दावा कितना सच साबित होगा? क्या नीतीश कुमार सबसे कमजोर देखेंगे या नीतीश कुमार सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर या सबसे मजबूत खिलाड़ी के तौर पर निकलेंगे? देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि नीतीश कुमार तराजू के वह पलड़ा पर वह ऐसे बाट हैं, ऐसे हैं, जिधर रखिएगा सरकार उनकी बनेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और इसको प्रशांत किशोर कैसे इसको डिकोड कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो तो प्रशांत किशोर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि 25 से कम, 30 से कम, ये जो भी फिगर बोल रहे हैं वो उनका असेसमेंट हो सकता है। हम लोग तो धरातल पर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की चमक और धमक बरकरार है। बिहार में घूमने के बाद ये तो समझ में आता है कि अगर वोटर से आप बात करें तो पहला नाम अगर उनके जहन से कोई निकलता है तो वो नीतीश कुमार का निकलता है। वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है वो बात अलग है, लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा बिहार में खूब वोटर्स के जरिए की जाती है। अब नीतीश कुमार इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा भी आज एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आज भी एनडीए के बड़े नेता मैदान में मौजूद रहेंगे। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक और प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आज चुनावी मैदान में रहने वाले हैं और प्रचार प्रसार करने वाले हैं। अमित शाह आज गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिवान और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी की बात करें तो आज उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत एक ऐसी सीट से की है जो सीट झगड़े वाली सीट है। जी हां, वो बछवाड़ा से आज अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट से आज वो चुनावी प्रचार का आगाज करेंगी। खगड़िया के बेलदौर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो आज महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वो वोट मांगेंगे और पूर्णिया के धमदाहा, मधुबनी के बाबू बरही और दरभंगा ग्रामीण सीट पर प्रचार करेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव गोपालगंज, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में 16 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, अगर अमित शाह की बात करें तो वो गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिवान और मुजफ्फरपुर में मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी बछवाड़ा से आज अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। बछवाड़ा वो सीट है जहां सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं और यहां जो मुकाबला है वो दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और एनडीए के कैंडिडेट से महज 484 वोट से वो हारे थे। इस बार वो मैदान में है। गरीबदास को भी कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। सामने अपने सिटिंग विधायक को एनडीए ने उतारा है और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। तो इसलिए ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प हो गया है। बछवाड़ा सीट की जानकारी मैं आपको दे रही हूं कि बछवाड़ा सीट से कांग्रेस ने जो प्रत्याशी हैं वो शिव प्रकाश गरीबदास को मैदान में उतारा है। तो वहीं महागठबंधन के एक और सहयोगी दल सीपीआई ने अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा है। तो वहीं एनडीए ने बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेंद्र पर ही दांव लगाया है। पिछली बार 2020 के आंकड़े में आपको बता रही थी तो 2020 के चुनाव में अवधेश राय में 484 वोट से हार गए थे। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि गरीबदास जो कि कांग्रेस के इस बार के उम्मीदवार हैं वो 2020 में निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उन्होंने करीब 40,000 वोट पाए थे। इस बार गरीबदास कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। तो वहीं जनसुराज ने रमोद कुमार को मैदान में उतारा है। यानी ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुर्कोणीय बन चुका है। ये मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। अब वो गरीबदास जो 40,000 वोट निर्दलीय तौर पर लेकर आए थे, कितने वोट अपने हिस्से में लेकर आते हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे सीपीआई के उम्मीदवारों को, ये देखना अब दिलचस्प है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बछवाड़ा की ये सीट काफी इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि प्रियंका गांधी आज इसी सीट से चुनावी कैंपेन की शुरुआत जो है वो करने जा रही हैं। भोलानाथ जी भी हमारे साथ है। सर, ये बछवाड़ा सीट के बारे में जरा बताइए। इस सीट पर प्रियंका गांधी उतर रही है, झगड़ा तो नहीं लगवा देंगी महागठबंधन में फिर से? देखिए, महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार वहाँ आमने सामने हैं और मैंने पहले भी कहा था कि फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, या अगर फ्रेंड है तो फाइट कैसी और फाइट है तो फिर फ्रेंड कैसे। तो ये जो है महागठबंधन के जो 2 उम्मीदवार हैं अवधेश राय भाकपा से और कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास, ये दोनों सामने हैं। तो ये एक दूसरे का ही वोट का मतलब बंटवारा करेंगे। तो उसमें एनडीए की राह जो है आसान हो जाएगी। और शिव प्रकाश दास जो पहले जो थे, ठीक है कि जब निर्दलीय उम्मीदवार थे तो लड़े थे और सबसे पहले यहाँ पर अगर महागठबंधन में देखो तो वो नामांकन भी उन्होंने ही किया था। उसके बाद अवधेश राय का नामांकन आया था। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पर मामला दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर ठीक है 4 उम्मीदवार हैं प्रमुख दलों के, लेकिन मुख्य मुकाबला महागठबंधन में देखें तो शिव कुमार दास और अवधेश राय और उधर जो एनडीए से देखें तो सुरेंद्र महतो के बीच में रह गया है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आपस में अगर फाइट करेंगे तो उसका लाभ एनडीए को निश्चित रूप से मिलेगा।
ये बछवाड़ा की सीट क्या आसान हो जाएगी? पिछली बार बड़े क्लोज मार्जिन से जीते थे सुरेंद्र महतो, इस बार क्या लग रहा है कि ये सीट इतनी क्लोज फाइट वाली रहेगी या बछवाड़ा में क्लियर एज मिल जाएगा एनडीए को आपसी फाइट की वजह से? नहीं, बछवाड़ा की सीट तो देखिए वो महागठबंधन ने तस्तरी में रख करके दे दिया एनडीए को, क्योंकि 2 उम्मीदवार हो गए वहाँ महागठबंधन में, और तमाम प्रयासों के बाद, बातचीत के बाद, समझाने बुझाने के बाद किसी दल ने अपना उम्मीदवार हटाया नहीं। जैसे बौराम में जाकर के तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार को बैठाने की घोषणा कर दी मंच से, मगर वो अभी भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी यहाँ आज गई हैं तो वहाँ कुछ बात विचार करके किसी कैंडिडेट को बैठाने की कोशिश करेंगे। उनकी तो कोशिश होगी कि कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा रहे, राजद का उम्मीदवार बैठ जाए, मगर ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। दिलचस्प ये है कि वो महागठबंधन की बात करेंगी या सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट? यही तो देखना होगा कि वो किसके लिए वोट मांगेंगे, किसके लिए अपील करेंगी जनता से। महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगी तो 2 उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, ऐसे में वोटर भ्रमित हो जाएगा कि किसको वोट करें। तो स्वाभाविक है कि वहाँ फायदा मिलता दिख रहा है साफ साफ एनडीए उम्मीदवार को, जो पिछली बार भी जीते थे वहाँ से। इस बार उनको वो बिल्कुल फायदा दे दिया है महागठबंधन ने आपसी लड़ाई में। तो ये, और जो नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ने बहुत प्रयत्न पूर्वक अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि वो 20 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं इन दिनों। उसके बावजूद भी वो बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बने हुए हैं। अमित शाह जैसे बड़े नेता ने भाजपा के कह दिया कि चुनाव के बाद फैसला होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मगर उसके बाद इतना दबाव पड़ा, इतने सवाल खड़े हुए चारों तरफ, एनडीए के अंदर, एनडीए के बाहर, जनता के बीच, कि भाजपा नेता अब हर मंच पर ये सफाई दे रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये नीतीश कुमार की अपरिहार्यता है। मगर एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये पहली बार है 20 साल में जब नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसकी सफाई देने में वो विफल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए, अब सीटों का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट अभी भी महागठबंधन कई सीटों पर लड़ रहा है। ऐसी वैशाली सीट है जहां पर अमित शाह आज अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुद्दे जो हैं वो लगातार सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे 6 नवंबर नजदीक आ रहा है, यानी कि जो वोटिंग का दिन है पहले फेज की, जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो बयानवीर हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जो बयानों के तीर हैं वो तेज हो गए हैं। अब आरजेडी सांसद मीसा भारती ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। मीसा ने योगी को भाड़े वाला नेता बताया, कहा कि बीजेपी के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है। यूपी से भाड़े पर नेता बुलाए जा रहे हैं। यूपी के नेताओं की बिहार में एंट्री नहीं होनी चाहिए। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। सरकार युवा की बनेगी, तेजस्वी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के इतिहास में पहली बार एक मल्लाह के बेटे को मौका मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मुकेश साहनी जी। अब मीसा भारती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री बैन करने के लिए कह रही हैं, तो अखिलेश यादव आज जब प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं तो क्या उनकी एंट्री भी बंद हो जाएगी? कह रही हैं यूपी से बाहरी लोगों को बिहार नहीं आना चाहिए, तो क्या अखिलेश यादव को भी बिहार नहीं आना चाहिए? दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का ये चुनाव, कितना दिलचस्प है और किन सीटों पर मामला फंसा हुआ है, किन सीटों पर कौन कैंडिडेट आज उतर रहा है या कौन सा नेता आज उतर रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। हमारी चर्चा लगातार जारी है, एक ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटेंगे।